डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम की। प्लांट टिश्यू सिस्टम तीन टाइप के होते हैं प्लांट्स में, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को अधिचरमीय उत्तक तंत्र कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भरण उत्तक तंत्र और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सहवन उत्तक तंत्र। इनमें से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या मौलिक उत्तक तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स में एपिडर्मिस तथा वेस्कुलर टिश्यू सहवन उत्तकों को छोड़ करके पौधे का लगभग शेष पार्ट यही बनाते हैं, इसलिए इसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे प्लांट्स में हम देखें, आउटर कवरिंग होती है, वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है। ये हाइपोडर्मिस है वो मल्टीलेयर्ड होती है, ये पेरेनकाइमेटस भी हो सकती है और स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कोर्टेक्स होता है। जनरल कोर्टेक्स है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ मल्टीलेयर्ड होता है और जनरल कोर्टेक्स के अंदर की साइड में सिंगल लेयर होती है एंडोडर्मिस की, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। तो ये वाला पार्ट उसके अंदर होती है, एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के अंदर होता है स्टील रीजन, और स्टील में क्या होते हैं, सहवन उत्तक, जाइलम, फ्लोएम, और इन सहवन बंडल्स के बीच का जो पार्ट है पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ, उसको उस सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है, केंद्रीय भाग को कहा जाता है पिथ। तो ये पिथ, यहाँ पे मेडुलरी रेज इन सहवन उत्तकों के बीच में, और ये कोर्टेक्स वाला ये पार्ट, ये सारा का सारा कौन बनाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। सिर्फ एपिडर्मिस तथा इस वेस्कुलर बंडल्स को छोड़ करके, इसलिए इसे फंडामेंटल टिश्यू कहा जाता है। इसका ओरिजिन जो है, डेवलपमेंट, अधिकांश भाग है इसका वो पेरिब्लम वल्कुटजन से बनता है, जबकि कुछ भाग है वो प्लीरोमरमजन से भी बनता है। जबकि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के लिए कहा था कि इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, डर्मेटोजन से होता है। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, उसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं। सिंपल टिश्यू हमने पढ़े हैं, तीन टाइप के होते हैं, सरल उत्तक, पेरेनकाइमा मृद उत्तक, कोलेनकाइमा स्थूलकोण उत्तक और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक। इसका मुख्यतः ये इसमें मृद उत्तक पेरेनकाइमा ही पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ भाग है वो कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा भी बनाता है। लीव्स या पत्तियों में अगर हम देखें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो मीजोफिल्स में पाया जाता है, मीजोफिल के रूप में पाया जाता है, प्रणमध्योतक के रूप में पाया जाता है। जैसे लीफ की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है, उनके बीच में है वो मीजोफिल उत्तक पाया जाता है, तो वो ग्राउंड टिश्यू होता है। रूट और स्टेम में, जड़ों तथा तने में इसको तीन भागों में बांटा जाता है, कोर्टेक्स, पेरीसाइकल, पिथ तथा मेडुलरी रेज। कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स वल्कुट तथा पेरीसाइकल परिरम, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टील के बाहर पाया जाता है। जबकि मज्जा तथा मज्जा जो रश्मियां होती हैं, उनको हम इंटरनल ग्राउंड टिश्यू या इंटरस्टीलर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्टील रीजन के अंदर होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोर्टेक्स की, वल्कुट की। तो ये वल्कुट कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस तथा पेरीसाइकल के बीच में। हमने कहा था ये एपिडर्मिस है और यहाँ होती है पेरीसाइकल। ये हाइपोडर्मिस, ये जनरल कोर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स किसके बीच में हुआ, एपिडर्मिस तथा पेरीसाइकल के बीच में स्थित होता है। ये प्राइमरी टिश्यू होता है और वल्कुट की मोटाई में विविधता होती है, कहीं किसी में ये वल्कुट है मोटा होता है, जबकि किसी में पतला होता है।
तो इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, हाइपोडर्मिस अधस्तवचा, जनरल कोर्टेक्स सामान्य वल्कुट, एंडोडर्मिस अंतस्तवचा। हम सबसे पहले हाइपोडर्मिस को देखते हैं। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है, ये रूट में एब्सेंट होती है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। जबकि स्टेम में डाइकोट जो द्विबीजपत्री तना होता है उसमें ये कोलेन काइमेटस स्थूल कोणों तक होती है, जबकि जो मोनोकोट स्टेम है उसमें ये स्क्लेरेन काइमेटस या दृढ़ोतक या दृढ़ उत्तक की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस है वो मल्टीलेयर्ड होती है, एक से अधिक परतों की बनी हुई होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कराती है प्लांट्स को, यांत्रिक बल प्रदान करती है, और साथ में ये जो प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स हैं उनका प्रोटेक्ट करती है। अब है जनरल कोर्टेक्स। ये जनरल कोर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में स्थित होती हैं। ये भी मल्टीलेयर्ड होता है और ये मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इन मर्दूतकीय कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोशिकीय स्पेस पाया जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, ये बीच बीच में स्पेस होता है। और ये हाइड्रोफाइट्स जो जलीय पौधे होते हैं उनमें ये एरेनकाइमा के रूप में पाया जाता है, मतलब वायु उत्तक के रूप में बदल जाता है। पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच बीच में ये वायु कोष्ठक बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एरेनकाइमा। ये जलीय पौधों को वातन प्रदान करने का काम करते हैं। कुछ पौधों में ये क्लोरेनकाइमेटस भी हो जाता है, मतलब हरित मर्दूत में बदल जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अलावा ये जो मर्दूत के सेल्स हैं इनमें रेजिन कैनाल्स, म्यूसिलेजिनस कैनाल्स और लेटेक्स वेसल्स भी पाए जाते हैं। ग्राउंड जो टिश्यू का जो जनरल कोर्टेक्स है उसका मुख्य कार्य है स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब भोजन का संग्रहण, क्योंकि ये मर्दूत के कोशिकाओं का बना हुआ है और मर्दूत का भी मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। इसके अलावा ये मैकेनिकल बेस यानी यांत्रिक आधार प्रदान करता है, फोटोसिंथेसिस भी कराता है अगर ये क्लोरेनकाइमा में बदल जाता है, और वाटर स्टोरेज भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड होती है और इसमें स्टार्च कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्टार्च शीथ कहा जाता है। इसकी सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं, जैसे ढोलकाकार, ढोलक जिस आकार की होती है वैसी इसकी सेल्स होती हैं, ढोलकाकार बैरल शेप्ड। इसकी सेल्स के ये जो अरिय भीतियां होती हैं रेडियल वॉल होती है तथा इंटरनल वॉल, इनके ऊपर किसका जमाव हो जाता है? सुबेरिन, मुख्यतः सुबेरिन का जमाव होता है, लेकिन कभी कभी इसमें लिग्निन और क्यूटिन का जमाव भी हो जाता है, जिसके कारण यहाँ स्थूलित पट्टियां दिखाई देने लगती हैं और ये जल और वायु के प्रति अपारगम्य हो जाता है। लेकिन कुछ प्रोटोजाइलम के सामने, मान लिया ये प्रोटोजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम के सामने स्थित एंडोडर्मिस की सेल्स हैं, उनके ऊपर ये लिग्निन और सुबेरिन का जमाव नहीं होता, और इसका जमाव नहीं होने के कारण इधर से जल का सहवन हो सकता है। तो मान लिया मूलों में, जड़ों में ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर ये रूट हेयर हैं, ये रूट हेयर हैं वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं, और उसके बाद ये कोर्टेक्स से होता हुआ पैसेज सेल, ये मार्ग सेल्स होती हैं, यहाँ से होता हुआ प्रोटोजाइलम तक आगे जल का सहवन कराने का काम करती हैं ये पैसेज सेल। ये सुबेरिन का जमाव होने के कारण, निक्षेपण होने के कारण ये जो स्थूलित पट्टियां दिखाई देती हैं उनको कहा जाता है केस्पेरियन स्ट्रिप्स, केस्पेरियन पट्टियां, क्योंकि इसकी जो खोज है वो आर केस्पेरी ने करी, तो उसी को सम्मान देने के लिए इसको नाम दे दिया केस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये जहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स में इसका जमाव नहीं होगा तो वो सेल्स को क्या कहलाती हैं? मार्ग कोशिकाएं, क्योंकि वो मार्ग प्रदान करती है जल को, या पैसेज सेल्स कहा जाता है।
उसके बाद देखते हैं हम पेरिसाइकल, परिरंभ। ये परिरंभ है वो रंभ का बाह्यतम स्तर है, स्टील का सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है। ये पेरेनकाइमेटस भी हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है, अथवा दोनों मिक्स भी हो सकती हैं, दोनों मिलके भी बना सकती हैं। लेकिन रूट्स में ये मुख्यतः पेरेनकाइमेटस होती है। जैसे सूर्यमुखी, सनफ्लावर में देखें के स्टेम में देखें तो फ्लोएम के ऊपर जो पेरिसाइकल है वो दृढ़ोत्की होकर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बन करके एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हार्ड बास्ट कहा जाता है। लेटरल रूट्स का ओरिजिन है वो पेरिसाइकल से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है यहाँ से कि जो पार्श्व मूल हैं उनकी उत्पत्ति, लेटरल रूट्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेरिसाइकल से, परिरंभ से होती है। मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकल है वो अविभेदित होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, जबकि डाइकोट स्टेम द्विबीजपत्री तने में पेरिसाइकल प्राय मल्टीलेयर्ड होती है, बहुस्तरीय होती है। अब हम बात करते हैं पिथ एंड मेडुलरी रेज, मज्जा और मज्जा रश्मियां। द्विबीजपत्री तना, जड़ तथा एक बीजपत्री रूट का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कहा जाता है पिथ, क्योंकि मोनोकोट स्टेम में पिथ है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, अविभेदित होती है। तने में मज्जा प्राय मर्दूतकीय या पेरेनकाइमेटस होती है और इनमें मंड या स्टार्च संचित होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और मोनोकोट स्टेम में पिथ है वो अविभेदित होती है। अधिक आयु वाले वृक्षों में पिथ है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उनके बीच का स्थान है वो रिक्त हो जाता है, खोखला हो जाता है। इन पिथ सेल्स में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं उनमें मंड के अलावा, स्टार्च के अलावा टेनिन व रवों का भी संचय करती हैं। अब देखते हैं हम मज्जा रश्मियां, ये भी पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती हैं। इनकी सेल्स हैं वो बड़ी होती हैं और अरीय रूप से, रेडियल रूप से फैली हुई होती हैं। ये किरणें हैं वो वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में स्थित होती हैं। जैसे ये स्टील रीजन है उसमें ये वेस्कुलर बंडल होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल के यहाँ जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ तो मर्दूत की कोशिकाएं क्या बनाती हैं? पित्त बनाती हैं। और इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में, सहवन उत्तकों के बीच में ये अरीय रूप से मर्दूत के कोशिकाएं फैली हुई किरणों के रूप में होती हैं। उन्हें हम कहते हैं मेडुलरी रेज। और इन मेडुलरी रेज का काम, मुख्य कार्य है जल और भोजन का अनुप्रस्थ स्थानांतरण करना।